नमस्कार साथियों, यदि आप भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें आपके जीके जीएस के कुल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें आपके साइंस, जीके जीएस और करेंट अफेयर, बिहार जीके सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इसमें सभी विषयों का कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए एक टेस्ट के तौर पे भी होगा और आपके एग्जाम के एंड टाइम में, आखिरी टाइम में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो के लिए। तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे भविष्य में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर से है कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला। निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर किला को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये आपके 2002 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब पेट्रोल में टेल यानी टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका होता है CCl4। ऑप्शन नंबर डी। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं, उस पदार्थ का क्या नाम है? SO3 सल्फर। जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है। इसके पीछे का कारण कैसा रंग हो जाता है? ये नीला रंग हो जाता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। अगला सवाल है किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये पेंसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला सवाल है हमारा MDT का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी की इकाई क्या है आपके? तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है वो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। विद्युत ऋणात्मकता का माप क्या है? कौन से गुण पर आधारित है? तो ये आपका जगह गैर धात्विक गुण है विद्युत ऋणात्मकता का। फिर उसके बाद अगला सवाल है साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा लेंस होता है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा उत्सर्जन के द्वारा, जो हम उत्सर्जन करते हैं। कौन सा ग्रह मिथेल के छल्लों से घिरा हुआ है? तो मिथेल के छल्लों से नेपच्यून घिरा हुआ है। ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके आग्नेय चट्टाने। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा महासागर पृथ्वी की 1/3 पर फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है, जिसमें सभी को शिक्षा देने की बात की तो अनुच्छेद 45 इसका करेक्ट आंसर है। निर्णय लेने का दायरा क्या है कहलाता है? तो निर्णय लेने का दायरा आपके कहलाते हैं प्रबंधन। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी और कृष्णा को सबसे पहले जोड़ा गया था। किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? तो ये हो जाएगा शिक्षा का ज्ञान, जो कि हमको बहुत ऊपर तक ले जाता है। तरल धातु क्या है? तो तरल धातु आपके हो जाएंगे पारा, एक तरल धातु है इसमें से 4 में से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है?
तो ये हो जाएंगे आपके हरा रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? तो वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? तो उसे विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग को। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आइसोथर्म। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी किस वर्ष? तो ये आपके हो जाएंगे 89 का। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन द्वारा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपको क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, चंदेलों के द्वारा। इसके द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी चंदेलों द्वारा। अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग कौन सा होता है? तो इसे करेंट हो जाएगा आपका भूरा रंग स्वीकृत रंग होता है। बेलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए बेलोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो तापमान को हम मापते हैं। एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग पर काम करता है। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारा कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन होता है कैसा? तो ये हो जाता है वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है। तो ये रहे आपके टॉप 40 क्वेश्चन जिसमें आपके साइंस और जीके जीएस का सीरीज है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, हम इसको जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा और उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।